आदिवासी समाज के युवा, भगत भक्तणी, कर्मचारी, अधिकारी, बेरोजगार भाई, किसान, मजदूर यहाँ पर आए और हम लोग यहाँ के रहने वाले होने के नाते मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से भाई आए हैं, उन सभी को हम दिल से नमन करते हैं। आज आप देखा होगा कि यहाँ पर केवल भील आदिवासी नहीं है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के गोंड आदिवासी भी हमारे बीच में आए हैं और राजस्थान के मीणा आदिवासी भी हमारे साथ आए हैं। एक बहन हमारे बीच में बैठी है और ट्रैफिक जाम होने की वजह से एक मैडम, हमारे हीरा मैडम, पीछे छूट गई और वो आ नहीं पाए। आज आप लोगों ने देखा होगा कि गड़ी से लगा करके क्या हाल है। इधर मोना डूंगर, इधर संतरामपुर, जितने भी रास्ते हैं पूरे रास्ते जाम है। मानगढ़ पहाड़ पर कोई जगह खाली नहीं है जहां पर गाड़ियां ठहरनी हो और हमारे लोग नहीं हो। आज आप लोगों ने पहली बार देखा होगा कि 1913 में पहली बार गोलियां चली होगी। उस जमाने में बगैर रास्ते लोग उतरे होंगे, लेकिन आज रास्ता होने के बावजूद भी बगैर रास्ते चढ़ करके भील इस पहाड़ पर चढ़े हैं, यह बड़ी बात है। जब पूरा रास्ता जाम हो गया तो भीलों को चढ़ने के लिए कोई रास्ते की जरूरत नहीं होती है, और सबसे खड़ी चढ़ाई है, वहां चढ़ करके हमारे भाई आए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है मेरे भाइयों। इस दिन को हमें याद रखना होगा और आज प्रण करके जाओ कि ये जो आदिवासियों की एकता कायम हुई है वो हम लोग कभी टूटने नहीं देंगे। आज आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कहा था कि यहाँ पर हम किन किन लोगों को लाने वाले हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा, पहले आप लोगों के बहुत कम लोगों को जानकारी होगा कि मानगढ़ पर 17 नवंबर 1913 में जो गोलियां चली थी और हमारे पुरखे शहीद हुए थे, उस समय संत गोवनगढ़ महाराज और भील भगत पूजा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पूजा कर रहे थे। और वो पूजा की लेसनी आज की तारीख में कहां है? पूजा करने की कोई लेसनी तो थी ना उस जमाने में, वो कहां है? आज तक किसी को पता नहीं है। यह हमारे गांव में है, हमारे गांव में। महाराज एक महाराज बात दे दो, सिंधी महाराज, ये इतिहास आपको ज्ञात होना चाहिए। ये सिंधी महाराज है, हाँ, ये सिंधी महाराज है मेरे गांव के। इनके पिताजी मेघाजी महाराज और इनके पिताजी खेमजी महाराज, और इनके पिताजी थे नगा महाराज। सिंहजी महाराज, मेघाजी महाराज, खेमजी महाराज और नगाजी महाराज। ये नगाजी महाराज ही वो सेवा लेकर के वहां आए थे, ये उनके वंशज है। और वो सेवा अभी मौजूद है यहाँ पर। भाई शिवा भाई बताना जरा, कॉल करके बताओ मैडम, थोड़ा सा कॉल करके बताओ। ये नॉलेज होना चाहिए। ये आज पहली बार
किए और हर साल 17 तारीख को आज की तारीख में हम यहाँ पर लेके आएंगे। आप सभी भगत भक्तन इसके दर्शन भी कर सकते हो और इसको नमन भी कर सकते हो। ये 1913 से हमारे पुरखों की निशानी है, जो कि मेरे भाइयों आज तक हमारे इतिहास को सही तरीके से किसी ने सामने रखने का कोशिश नहीं किया। हाँ, ये देख लीजिए, ये सीधा रखो। आप आगे जाओ महाराज, क्यों आप आगे जाओ। हाँ, देख लीजिए ये निशानी, यहां से हमारे वहां के 7 आदमी, 7 जने यहां से निकले और अपनी धोती में बांध करके लाए और 7 से 8 दिन बाद हमारे गांव में पहुंचे। ये निशानी लेके आए, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब इसको संभालो। ये पूजा की सामग्री है। ये हल्दी घाटी से हमारे पूर्वजों के रक्त से सनी मिट्टी भी हम लोग लाए यहाँ पर। मेरे भाइयों, पहली बार संत गोविंद गुरु महाराज बेरसा में ठाकुर के द्वारा परेशान करने के बाद पाल सुराता के भीलों ने उनको अपने वहां पर शरण दिया और उनको खाना पीना दिया और वहां के गमेती, पाल सुराता के गमेती ने उनको अपना खुद का कर दिया और उन्होंने अपने घर से बाहर रहे और गोविंद गुरु महाराज और उनकी पत्नी गनी मां को अपना खुद का मकान दे दिया। उनके वंशज भी आज आपके बीच में है। ये अकरा जी आपका हरिदेव जी महाराज है, उनके पिताजी डोंगर महाराज, और वजा महाराज और वाला महाराज। जो वाला महाराज थे वो गमेती थे पाल सुराता के, और पाल सुराता के जो वाला महाराज गमेती थे उन्होंने खुद ने अपना मकान संत गोविंद गुरु महाराज को रहने के लिए दिया था। ये साथी आज हमारे बीच में आए हैं, ये मेरे बाबा लगते हैं। और उनके पूर्वज जो पाल सुराता बसाने वाले लोग थे, माना रोत उनका एकमात्र बेटा था। उसके लिए मेरे पूर्वज ने अपना सिर दान कर दिया और एक बेटे को उन रजवाड़ों से लड़ने के लिए बचाया था। हमारे पूर्वज, हम उस पाल के लोग रहने वाले हैं। हमारे पूर्वज ने अपना माथा दे दिया, लेकिन उनका वंश बचा के रखा। वो वंश नहीं बचा होता तो संत गोविंद गुरु महाराज को किसी ने घर भी नहीं दिया होता। यह इतिहास हमको ज्ञान होना चाहिए। उसी परिवार से ये नारायण महाराज भी है। ये आप लोगों को, ये पाल सुराता की विरासत है मेरे भाइयों। अब बैठ गए तो और हमारे ये पाल सुराता के सारे कोटवाल वगैरह हैं। आप लोगों का परिचय हम लोग और बाद में करवाएंगे नेक्स्ट में। आज इस जानकारी को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे इलाके में एक संत आदमी ऐसा है जो आपके बांसवाड़ा के हैं, जिन्होंने एक सपना देखा। वो सपना कब पूरा होगा ये मैं कह नहीं सकता। वो उन्होंने एक सपना देखा था कि बेड़ का है, वो हमारे पुरखों का है, तो वहां गादी हमारी होनी चाहिए। ये सपना देखा था। और वो बालेश्वर जी पीरा महाराज हैं, वे भी हमारे बीच में हैं। वो 2 बातें आपके बीच में रखेंगे। थोड़ा एक बार महाराज आपका थोड़ा सा देख लें। 2 बातें बीच में रखेंगे। ये बालेश्वर जी पीरा महाराज जो आज की तारीख में इंदौर में रहते हैं, उन्होंने एक सपना देखा कि पूरे देश के आदिवासी लोग, विशेषकर गौंड आदिवासी लोग, पूरे साल भर में
जमीन संबंधी या कोई भी कहासुनी के आधार पर जो भी झगड़े हो जाते हैं, उन झगड़ों का निपटारा गोंड आदिवासी कौन से दिन करते हैं? कौन से दिन करते हैं आप बताइए? ये भील आदिवासियों को इतना पता नहीं होगा, लेकिन सभी गोंड आदिवासियों को पता है। सभी गोंड आदिवासी अपने सभी झगड़े, पूरे साल भर के झगड़े माघ पूर्णिमा के दिन खत्म करते हैं। सारे गांव के कौन सी तारीख को? माघ पूर्णिमा। तो माघ पूर्णिमा के दिन हमारे भीलों का क्या होता है? कौन सा मेला होता है? बेड़का का मेला होता है। तो भील प्रदेश का हाई कोर्ट कहां होना चाहिए? बेड़का में होना चाहिए। क्या आप लोग इसका समर्थन करते हैं? हाथ ऊंचा करके समर्थन करिए। आने वाले समय में बेड़का टापू पर सभी आदिवासियों का न्याय का केंद्र होगा, यानी हमारे तमाम प्रकार के न्याय होंगे, वो न्याय बेड़का टापू पर होंगे। वैसे भी हमारे भक्तों ने कहा है कि बेड़का नो न्याय एक दड़ो जरूर थाएगा और ई कालजा स्वतः युग में पहली बारी आवेगा। कालजे नहीं तारी न्याय थाएगा। और ये आज प्रण करके जाओ, आप महाराष्ट्र के भाई, गुजरात के भाई, मध्य प्रदेश के भाई, आप लोगों को जिस तरीके से आज आप लोग भगवाकरण रोकने के लिए मानगढ़ पर चारों राज्य के लोग इकट्ठा हुए हो, उसी तरीके से बेड़का पर भी 4 राज्य के आदिवासियों को आपको एक दिन इकट्ठा होना पड़ेगा। वहां पर भी हमारे पूर्वजों ने अभी बेड़का पर हमारे बाणासुर का मूर्ति लगाया था। ये लोग रात को उठा करके भाग गए, दिन को नहीं भागे, रात को उठा करके भाग गए। तो उसका भी हम लोगों को न्याय करना है। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को एक समय ऐसा आएगा कि आपको हम बेड़का पर भी बुलाएंगे। तो उस समय महाराष्ट्र वालों को भी आना है, मध्य प्रदेश को वालों को भी आना है, गुजरात वालों को भी आना है और राजस्थान वालों को भी आना है। जैसा कि आप लोगों के बीच में हमारे भाइयों ने बात रखी कि मानगढ़ हमारे भील प्रदेश की राजधानी होगा। यदि आप लोगों की ये इच्छा है और इस इच्छा के अनुरूप हम लोगों का सभी का दिल एक होता है, तो ये भी दिन आएगा। क्योंकि किसको पता था 2016 में, किसको पता था कि एक दिन ऐसा आएगा 7 साल बाद कि यहाँ पर आने के लिए सभी सड़कें जाम हो जाएगी? किसको पता था? ये गुजरात का रेस्ट हाउस है, गुजरात सरकार ने बनाया है। ये पास में, ज्यादा दूर नहीं है। यहीं पर आदिवासी परिवार का गठन हुआ था, यहाँ पर सम्मेलन हुआ था, आदिवासी परिवार का प्रथम चिंतन शिविर हुआ था यहाँ इस हॉल में। लेकिन ये सर्किट हाउस है, वहां आदिवासी परिवार का आपका गठन हुआ था। आदिवासी परिवार शब्द का सिलेक्शन हुआ था और 4 पिलरों का सिलेक्शन हुआ था। क्या? संगठन विहीन आदिवासी परिवार, धर्म विहीन आदिवासी परिवार, पार्टी विहीन आदिवासी परिवार और बॉर्डरलेस आदिवासी परिवार। ये आप लोगों ने सिद्ध कर दिया। हम लोग आदिवासी धर्म के अलावा सभी धर्म छोड़ चुके हैं। ये आज आप लोगों ने सिद्ध कर दिया। आप लोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि आप लोग हम किसी पार्टी की गुलामी नहीं करेंगे। ये करोगे? कांग्रेस जाए भाड़ में, बीजेपी जाए भाड़ में। और एक और पार्टी आई थी, उसने हमारी सिलेक्शन प्रणाली मानने से इनकार कर दिया। उसका नाम है डीटीपी। उसका भी खात्मा करना होगा। क्यों? ये मैं कहना चाहता हूं, हम लोगों ने, आदिवासी परिवार ने मानगढ़ से एक उद्देश्य
उद्देश्य बनाया था कि हम लोग राजनीति में कभी जाएंगे नहीं, कभी राजनीति का काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं था कि इतना बड़ा जनसैलाब आदिवासी परिवार के नेतृत्व में खड़ा होगा, ये हमको पता नहीं था। तो 2018 में इतना बड़ा जनसैलाब इकट्ठा हो गया राजस्थान में कि हमारे भाइयों ने सवाल रखा। ये राम प्रसाद जी डेंडोर साहब बैठे, मेरे घर मीटिंग थी 2017 के अंदर, ये सवाल खड़ा हुआ कि अभी अपने लोग किसी को भी वोट देना नहीं चाहते हैं और लोकतंत्र में हिस्सेदारी जरूरी है। लोकतंत्र में हिस्सेदारी क्यों जरूरी है? क्योंकि 5वीं अनुसूची लागू करवानी है तो अनुच्छेद 244(1) के तहत ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी बनाना जरूरी है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाना जरूरी है और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में हमारे जीते हुए विधायक जाते हैं। हमारे जीते हुए विधायक पूरे देश में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में बैठते हैं। तो हमने 1 साल तक इसका मंथन किया और फिर जून 2018 में हम गुजरात गए। ये मध्य प्रदेश के भाई जो उस समय हमारे साथ आए थे वो बैठे हुए हैं। दाहोद, पंचमहाल, महिसागर के भाई जो हमारे साथ उस समय आए थे वो यहाँ बैठे हुए हैं। राजस्थान के जो भाई उस समय हमारे साथ आए थे वो यहाँ बैठे हुए हैं। और हमने एग्रीमेंट किया था वहां जाकर के। क्या एग्रीमेंट किया था? कि सिलेक्शन प्रणाली आदिवासी परिवार की है, उसको आपको मानना है। यानी आदिवासी जिसका भी सिलेक्शन करे उसको आपको टिकट देना है। यह हमने एग्रीमेंट किया था। वो कागज मेरे पास आज भी मौजूद है और आप लोगों को पता होगा 24 नवंबर शायद 2019 या 20 में यहां पर हम लोगों ने 3-4 राज्यों का एक और सम्मेलन दिया था। उसके टाइम में भी ये बात बताई थी, आप वीडियो देख सकते हो। 19 या 20 मुझे याद नहीं है, 19 में 24 नवंबर 19 को हमने यहां पर भी एग्रीमेंट किया था कि हम लोग गुजरात के मामले में हम दखल नहीं देंगे, मध्य प्रदेश के मामले में आप दखल मत देना और राजस्थान के मामले में भी तुम दखल मत देना। ये बात भी उन लोगों ने नहीं मानी और इस वजह से हम लोगों ने दरियावाद का चुनाव हुआ, उस समय इनको बायकॉट कर दिया है। इसमें आप में से कोई भी भाई गुमराह होने की जरूरत नहीं है, इस बात का हमें ख्याल रखना है। तो अब क्या करेंगे? हमारा खुद का परिवार का भाई जिस पर हमने विश्वास किया वो भी गलत निकल गया, तो हम क्या करें? यह हमारे सामने एक बड़ा सवाल है। तो आज मध्य प्रदेश के भाइयों ने आपका रास्ता बना के दिखा दिया। क्या रास्ता बनाया? अभी पंचायती राज चुनाव के अंदर आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर इन लोगों ने हमारे जनप्रतिनिधियों का सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करवाने के बाद कांग्रेस भाजपा की ऐसी की तैसी हो गई, आप लोगों ने देखा होगा। ये रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा सभी के आदिवासी यहाँ बैठे हुए मानगढ़ पर हैं। उनको पूछ लीजिए आपने कैसे सिलेक्शन किया। हम लोगों ने बताया था, उसी अनुरूप जितने भी आदिवासी समाज के कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं ने मीटिंग किया और मीटिंग करने के बाद अपने इलाके में किस आदिवासी को जनप्रतिनिधि बनाना है वो सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद इलेक्शन किया और सबके सब जीते। आज कितनी बड़ी संख्या में जीते हैं, ये आपके सामने एक बड़ा उदाहरण है मेरे भाई। इसी तरीके से आज प्रतापगढ़ के भाई को पूछ लीजिए, सारे प्रतापगढ़ जिले के भाई मिले, दरियावद के भाई बैठे और इन लोगों ने 300 भाइयों ने रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक दरियावाद का चुनाव कौन लड़ेगा उस भाई
का सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद क्या नाम है, तावरचंद भाई को उम्मीदवार बनवाया और वो उम्मीदवार कितना वोट लाया, 51,000। और जो बीजेपी के नाम से लड़ा वो कितना लाया, 1900, 2000 भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमको पार्टियों की जरूरत नहीं है, हमको बोलने वाला आदमी, हमको समाज के लिए लड़ने वाला आदमी वहां भेजना है, उसके लिए हम लोगों को काम करना है मेरे भाइयों। ये है सिलेक्शन प्रणाली। उसके लिए अभी गुजरात का चुनाव आ रहा है। आपको ये पड़ोसी जिला दाहोद, पंचमहाल, अरवली, साबरकांठा, बनासकांठा, छोटा उदयपुर, उस जिले के अंदर मध्य प्रदेश और राजस्थान के आदिवासियों को सहयोग करने के लिए आना है। क्या आप लोग आओगे? अभी गुजरात में चुनाव होगा तो आप लोगों को खाने और रहने की व्यवस्था जरूर होगी। आप लोगों को प्रचार के लिए, अपने भाइयों को समझाने के लिए आपको सभी को गुजरात आना है। अलीराजपुर वाले, दाहोद वाले और छोटा उदयपुर का सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? और झाबुआ वाले हैं वो दाहोद को समर्थन सहयोग करेंगे और प्रतापगढ़ और रतलाम वाले हैं वो आपका महिसागर और अरवली वाले को हमारे राजस्थान यानी मध्य प्रदेश आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा के भाई हैं वो अरवली और पंचमहाल और आपका साबरकांठा के भाइयों को सहयोग करेंगे। क्या आप लोग ये करोगे? यदि ऐसा करोगे तो गुजरात विधानसभा में पहली बार जिस तरीके से राम प्रसाद जी टेंडुर और राजकुमार रोत ने जय बिल प्रदेश और जय जोहार का नारा लगाया था, वो गुजरात में नारा गूंजेगा। आज तक हमने जो कहा है वो हुआ है, जो कहा है वो हुआ है। तो क्या आप लोग आज मानगढ़ से प्रण करके जाओ मध्य प्रदेश वाले और राजस्थान वाले कि हम लोग 2 से 4 आदमी हम लोगों को गुजरात से जिता करके गांधीनगर में भेज रहे हैं। क्या भेजोगे नहीं भेजोगे? उसके लिए आपको प्रचार करने के लिए, सहयोग करने के लिए आना है। और वो भाई हम लोग निर्दलीय लड़वाए कि कैसे लड़वाएं, ये हम लोग आने वाले समय में हमारे जो बेरोजगार भाई हैं, जो लोग लोकतंत्र की व्यवस्था में काम करते हैं, वो आपका आह्वान करेंगे। ये काम मेरा नहीं है, मैं केवल वो आदिवासी परिवार के 4 पिलर है, कौन सा, पार्टी विहीन आदिवासी परिवार, उसकी व्याख्या कर रहा हूं। दूसरा, आज आपने देखा होगा आरएसएस के लोगों ने यहां पर मानगढ़ संदेश यात्रा निकाली थी और वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं। सही है गलत? सही है। वो ऐसा कह रहे हैं ना, सनातन धर्म को मानते हैं। और उनका सनातन धर्म का झंडा कौन सा है? भगवा, बराबर है? तो मार एम के वो है, बैठ जाओ भाई, मार एम के वो है कि सनातन क्या है? क्या गोविंद गुरु के बगैर, क्या गोविंद गुरु के बगैर सनातन क्या है ये जानते हैं? ये बैठे हुए भगत हमारे, ये मेट कोटवाल बैठे हुए हैं, कई मेट कोटवाल हम लोग हमारे इलाके से लाए, वो पीछे रह गए, नहीं आ पाए क्योंकि गाड़ियां आ नहीं पाई। हम लोग कम से कम 3 किलोमीटर पैदल चल के आए। तो हमारे भगत लोग सनातन क्या होता है नहीं जानते हैं। हमारे भगत जानते हैं बेलाद, बेलाद, बेलाद भक्ति। बेलाद भक्ति का मतलब है आदमी ने बहिरानी बेरी भक्ति। आप देख लीजिए, एक डोंगरा का टोस है,
डोंगराનો ટોસ અણા માથે સાટની બૂંદ પડે અણા આની અંગળી માથે માન લો આ ડુંગરો હે ને ડોંગરાની ટોસ હે આની ટોસ માથે વર્ષાની બૂંદ પડે પાણીની બૂંદ તો એક હોડે જાય કે બે હોડે જાય બે થકી ત્રણ હોડે જાય બરાબર ઈમે જાય એક જ પાણીનો ટપકો બે ત્રણ હોડે જાય બરાબર તો क्या ये पानी समंदर में जाजा पेलो पासो कार्य भेगो थाय नहीं था जैसे हमारे पाल सुराता के अंदर बादी घाटी में जो हमारा मंगरा है उस मंगरा का ऊपर का पानी एक तरफ का पानी साबरमती में जाता है और एक तरफ का पानी माही नदी में जाता है पाल सुराता जो हमारे बादी घाटी में मंगरा है वो मंगरा का पानी एक तरफ तो जाता है साबरमती नदी में वात्रक नदी में होकर के और दूसरी तरफ का जाता है पानी माही नदी में वो दोनों पानी कभी भी मिलते नहीं हैं कभी नहीं मिलते तो इसका मतलब है सत्य एक नहीं है सत्य दो है कितने दो सत्य है ये हमारे पूर्वजों ने पहचान किया था कि महिला और पुरुष दोनों में से कोई कम नहीं है ध्यान रखिए महिला और पुरुष दोनों में से कोई कम नहीं है और दोनों के योग से ही नई संतति पैदा होती है इसलिए दोनों की पूजा होनी चाहिए और दोनों को शामिल रख के पुनः पूजा होनी चाहिए ये है बेलाद भक्ति आ जाओ इसलिए हमारे पूर्वजों ने आप संत सुरमाल का ध्यान धरिए संत सुरमाल की भक्ति में आप लोगों ने देखा होगा कि महिला को भी बाना पहनाते हैं और पुरुष को भी बाना पहनाते हैं इसी तरीके से गोविंद गुरु महाराज की भक्ति में भी आपने देखा होगा कि आपका पुरुष को भी आपका उग्रास बाना पहनाते हैं और महिला को भी उग्रास बाना पहनाते हैं ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए तो नई प्रकृति और नए संसार का निर्माण करना है तो दो शक्तियों से होता है एक महिला शक्ति और एक पुरुष शक्ति इसको ऐसे भी समझ सकते हो सम शक्ति और विषम शक्ति ऐसे भी समझ सकते हो माइनस और प्लस आपका परमाणु में इलेक्ट्रॉन माइनस होता है और प्रोटॉन प्लस होता है उनसे हर चीज बनी है पत्थर परमाणु से बना है वो भी दो चीजों से बना है पेड़ पौधे दो चीजों से बना है इंसान दो चीजों से बना है और आपका जीव जंतु भी दो चीजों से बना है तो हमारे पूर्वजों ने दो चीजों की पूजा करने वाली भक्ति बेलाद भक्ति का शुरुआत किया था यह सत्य संत गोविंद गुरु महाराज ने शुरू किया था उसी को दबाने के लिए इन हरामखोरों ने यहां पर गोलियां चलाई थी नहीं तो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को कि यदि संत गोविंद गुरु महाराज सनातन धर्म की भक्ति कर रहे थे तो गोलियां किसने चलवाई डूंगरपुर से गोविंद गुरु को देश निकाला किसने दिया डूंगरपुर के दरबार ने निकाला बराबर ईडर से बेला रोजड़ा से ईडर से गोविंद गुरु को किसने निकाला ईडर के दरबार ने निकाला है ना और ये आपका लुणावाड़ा पांडरवाड़ा के पास में कौन सी जगह है वहां